दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सभी प्रकार की सुविधाएं होने के बावजूद भी सुविधाएं नहीं हैं। क्या आप समझ सकते हैं, इस बात से सहमत हैं? एक आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद भी उनके पास खुद की गाड़ी ढंग से नहीं है, बंगला नहीं है, वो नौकर चाकर नहीं है, किसी भी प्रकार की वो ऐसी ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं है जो अन्य ऑफिसर्स की होती है। ऐसा जीवन जीते हैं, सादगी भरा जीवन जीते हैं। लोगों के बीच में जाते हैं तो पैदल चले जाते हैं, साइकिल से चले जाते हैं, उनके बीच में बैठते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, उनके फीडबैक लेते हैं, उनके बीच में चाय पीते हैं। इसी वजह से इनको लोगों के बीच में इतना प्यार मिलता है। लेकिन क्या ऐसा कारण रहा कि इतने प्यार देने के बावजूद भी किसी भी क्षेत्र में 1 साल से ज़्यादा नहीं रुक पाए? यदि रुके तो ऐसा क्षेत्र था मेरठ, जहां पर 1 साल रुके। आज हम बात करेंगे ऐसे आईपीएस ऑफिसर के बारे में जिनका नाम है प्रभाकर चौधरी। प्रभाकर चौधरी क्यों सुर्खियों में रहे हैं? क्या इनकी कहानी है जिसने इनको प्रसिद्ध किया है? प्रभाकर चौधरी की ईमानदारी और इनकी सादगी किस प्रकार से इनको खास बनाती है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। दोस्तों, प्रभाकर चौधरी 4 बहनों में एक भाई थे। प्रभाकर चौधरी बोलते हैं कि मेरे को आईपीएस बनाया तो मेरी बहनों के प्यार ने बनाया। 3 बहनें प्रभाकर चौधरी से बड़ी थीं, 1 बहन प्रभाकर चौधरी से छोटी थी। पढ़ाई में काफ़ी तेज थे, इसी वजह से इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी की, इसके बाद एलएलबी की और एलएलबी करने के बाद इनने यूपीएससी की ठानी। दोस्तों, प्रभाकर चौधरी अंबेडकर ज़िले के हंसवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मेढ़ी सुलेम के पूर्वा महमूदपुर गांव के निवासी हैं। छोटा सा गांव है, इस गांव के निवासी हैं और इनके गांव के और आसपास के क्षेत्र के लोग इनको जानते हैं, इनके परिवार को जानते हैं तो ईमानदारी और सादगी के लिए जानते हैं। बड़ा ही सादा परिवार है। इनके परिवार में प्रभाकर चौधरी से पहले कोई भी सरकारी पेशे में नहीं था सिवाय आईपीएस प्रभाकर चौधरी के। अब ऐसा परिवार का ऐसा व्यक्ति जो इतनी सादगी भरा हो और आईपीएस बन जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा घर है जो इनके पिताजी ने 1981 में बनवाया था, वही घर है। इसके अलावा इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस अन्य ऑफिसर्स की अपेक्षा कर सके। जैसे कि अन्य ऑफिसर्स के पास अच्छी गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सभी प्रकार की वो सुविधाएं होती हैं जिनको देखकर लगता है कि आईपीएस की जीवन कितना आलीशान जीवन होता है। लेकिन प्रभाकर चौधरी का इन सब के उलट है, बड़ा ही सादगी भरा जीवन। इनके पिताजी का नाम था पारसनाथ चौधरी। इनके पिताजी का नाम है पारसनाथ चौधरी, ताऊ इनके राम नरेश चौधरी। और इनकी जो शादी हुई प्रियंका से, ये मिर्ज़ापुर ज़िले की रहने वाली हैं, उनसे शादी हुई। इनके 2 बेटे भी हैं, समीक्ष हैं और सोमांश हैं। 2 बेटे भी हैं प्रभाकर के। लेकिन प्रभाकर चौधरी अभी चर्चा में क्यों रहे? प्रभाकर चौधरी 21 बार तबादले का सामना इनको करना पड़ा। इतने सादगी भरे ईमानदार ऑफिसर होते हुए भी 21 बार तबादला होना क्या आसान लगता है? क्या ईमानदारी एक इंसान के पास होना उसको अलग बनाती है? अन्य ऑफिसर्स की अपेक्षा प्रभाकर चौधरी क्यों इतने ज़्यादा तबादले ले चुके हैं? कारण रहा होगा, आज इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। दोस्तों, प्रभाकर चौधरी की बात करें तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कानपुर देहात में जब सपा के सरकार के द्वारा इनको एसपी बनाया जाता है तो वहाँ पर खुद ही पिट्ठू बैग टांग करके साइकिल से चल देते हैं एक स्टूडेंट बनकर और जाते हैं थाने में रपट लिखाने। कोई भी इनको पहचान नहीं पाता है। ऐसे कई किस्से हैं इनके जो इनको प्रसिद्ध बनाता है। एक बार की बात है कि कानपुर देहात में ट्रेन हादसा होता है 2016 में। तो प्रभाकर चौधरी खुद ट्रेन हादसे में ऐसे जाते हैं
और वहाँ पर लोगों की हेल्प करते हैं और कई घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल तक पहुँचाते हैं। खुद रात भर रहते हैं, पहरा करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, वहाँ पर काम भी करते हैं जो कुछ भी करना है। इसी कारण से प्रभाकर चौधरी का 13 साल में 21 बार तबादला हुआ है। 13 साल में 21 बार तबादला होने का कारण सिर्फ इनकी ईमानदारी है। और क्या हो सकता है, एक आईपीएस ऑफिसर होते हुए, बीएससी की थी इन्हें पढ़ाई में, एलएलबी भी की इन्हें पढ़ाई में, लेकिन इनका लक्ष्य तो था ऑफिसर बनना, ऑफिसर बन के ईमानदारी की एक पहचान दिलाना। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इनको सिर्फ 1 साल रहने का मौका मिल पाया, मेरठ, और इसी के कारण ये फेमस हो गए, लोगों के बीच जाने लगे, उनके फीडबैक लेने लगे, उनके बीच में घूमने लगे, उनके बीच में रात दिन आना जाना, साइकिल से जाना, घूमना, पैदल चलने, सभी प्रकार की चीज़ें करते थे। वाराणसी में ये रहे तो वाराणसी में महज 8 महीने में प्रभाकर चौधरी इतने प्रसिद्ध हो गए क्योंकि वो साइकिल से ही चल देते थे काशी की तंग गलियों में और लोगों के बीच बैठ कर के चाय पीना, उनके फीडबैक लेना, और कम समय में ही प्रभाकर चौधरी उन लोगों के बीच में इतने फेमस हो गए, उस क्षेत्र में लोग इनको जानने लगे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से इनका तबादला किया गया, ईमानदारी की वजह से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में अभी क्या हुआ कि प्रभाकर चौधरी को अभी फिर से सुर्खियों में, क्या ऐसा कारण रहा कि प्रभाकर चौधरी को अभी तबादले का सामना करना पड़ा? दोस्तों, बरेली में प्रभाकर चौधरी ने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज करवाया, ऐसा सुनने को आया है, देखने को आया है, और इसी के कारण प्रभाकर चौधरी सोशल मीडिया पर इतने छा गए। लेकिन क्या ईमानदारी इनके बीच में कैसी रही? क्या इनका कारण इनके तबादले का इनकी ईमानदारी है? इतना सादगी भरा जीवन प्रभाकर चौधरी का। दोस्तों, ईमानदार होना शायद गलत नहीं है, और लेकिन फिर भी प्रभाकर चौधरी तबादले तो करवाते हैं लेकिन अपने पथ पर चल रहे हैं। और प्रभाकर चौधरी इसी वजह से फेमस हैं, इसी वजह से 13 साल में 21 बार तबादला इनका हो चुका है, लेकिन अपने पथ पर अडिग हैं और अपना काम कर रहे हैं। प्रभाकर चौधरी आईपीएस ऑफिसर, कई जगह डिप्टी रहे, कई जगह एसपी रहे, सभी प्रकार की वो चीज़ें इनके साथ हुई। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग ली है, फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं प्रभाकर चौधरी। दोस्तों, तो ये थी एक छोटी सी कहानी उस आईपीएस ऑफिसर की जो ईमानदारी और सादगी के लिए जाने जाते हैं। प्रभाकर चौधरी 13 साल की इस ड्यूटी में 21 बार तबादले का सामना कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने पद पर हैं। ऐसे ऑफिसर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो कुछ भी आपके मन में हो कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगली कहानी में अपनी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। नमस्कार।